सभी छोटे बच्चे क्लास में बैठे हुए एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रहे थे। आज उन्हें एक अनाउंसमेंट का इंतजार था। सर आए नहीं अभी तक। सर आने ही वाले होंगे। क्या आज छुट्टियों का ऐलान होगा? हाँ, पिछली बार तो एक दिन पहले ही सर ने बता दिया था। सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे कि जग्गू कौवा ऊंची आवाज में बोलता है। सब क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। जग्गू, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, तुम्हारी वजह से सर नाराज हो जाएंगे। जग्गू की आवाज सुनकर तोता टीचर क्लास में आ जाता है। हाँ तो बच्चों, क्या आप जानते हो कल कौन सा त्योहार है? सभी बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो सब एक साथ बोलते हैं, होली का, होली का, होली का, होली का, होली का, होली का? होली कल का। से होली शुरू हो रही है। हाँ, और इसीलिए आपको कल से स्कूल से छुट्टियां हैं। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। सर, क्या आप भी होली मनाएंगे? हाँ बच्चों, सब छोटे बड़े इस त्योहार को जोशो खरोश से मनाते हैं और एक दूसरे में खुशियां बखेरते हैं। लेकिन याद रखना, खुशी के इस मौका पर अपने आसपास गरीब पक्षियों को अपनी खुशियों में शामिल जरूर करना। अगर हो सके तो गरीबों की मदद भी करना, उनके साथ मिलकर होली खेलना, एक दूसरे को तोहफे देना। और हाँ, एक और बात, कोई उल्टी सीधी शरारत जैसे किसी की आंखों में रंग न गिराना। ठीक है टीचर, हम आपकी बातों को याद रखेंगे। छुट्टी की घंटी बजती है और सारे बच्चे अपने अपने बैग उठाकर अपने घरों को चले जाते हैं। रास्ते में कबूतर चाचा की रंगों की दुकान थी और इस बार तो कबूतर चाचा ने होली खेलने के लिए नई नई चीजें भी लाकर रखी हुई थी। सारे छोटे बच्चे स्कूल से घर वापस जाते हुए वहां रुकते हैं। अंकल, ये क्या है? ये नई चीज है, इस बार ही आई है। इस मशीन में रंग डालकर रंगों का धुआं बन जाता है जो ऊंचा आसमान तक जाता है। वाह, ये तो कमाल की चीज है। मैं तो मम्मा से कहूंगी कि मुझे यही मशीन लेकर दे। अंकल अंकल, वो बड़ी पिचकारी कितने की है? जब अपनी मम्मा के साथ लेने आओगे तो मुनासिब ही लगा दूंगा। अंकल बता तो दे, ये है कितने की? 200 रुपए की। ये पिचकारी सबसे बड़ी है और इससे निकलने वाले रंग दूर तक जाते हैं। मैं तो यही पिचकारी लूंगा, ये मुझे पसंद आई है। और कुकू, कबूतर अंकल के रंग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे रंग नुकसान नहीं पहुंचाते और चेहरे से उतर जाते हैं। अंकल अंकल, मैं पैकेट वाले रंग लूंगा। हाँ, वो भी है मेरे पास। अच्छा, अब आप सब जाओ और अपने अपने मम्मा पापा के साथ आना, मुझे काम करने दो। फिर सभी छोटे पक्षी अपने अपने बैग उठाकर चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया तो घर जाते ही शोर मचा देते हैं। मम्मा मम्मा, हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं और मम्मा, हम कबूतर चाचा की दुकान से अपनी अपनी चीजें भी पसंद कर आए हैं। मम्मा, मुझे रंगों का धुआं बनाने वाली मशीन लेकर देंगी ना? अच्छा, अब बैग रखो और हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। तब तक आपके पापा भी आ जाएंगे और फिर सब मिलकर होली का सामान लेने जाएंगे। बहुत मजा आएगा। मम्मा, पापा कब आएंगे? आपके पापा आज जल्दी आ जाएंगे। मैंने बताया था उनको सुबह जाते हुए। बच्चे अपने बैग रखते हैं और खाना खाने लगते हैं। पापा पापा, मैं वो बड़े वाली पिचकारी लूंगा, मुझे वही लेनी है। तुम्हारी पिछली बार वाली पिचकारी मैंने संभाल कर रखी हुई है, उसी से काम चला लेना। मम्मा, देखें देखें, पापा इस बार भी मुझे वही पुरानी पिचकारी देंगे, मैं नहीं लूंगा वो। अब तो कबूतर चाचा की दुकान पर कई तरह की नई नई चीजें आ गई हैं। कालू, एक एक ही तो बेटा है हमारा, हम इसकी खुशियां पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो क्या मैं लुटा दूं सब कुछ इसकी खुशियों के लिए? मैंने ये कब कहा? होली कौन सा रोज रोज आएगी। मेरे बेटे को साथ ले जाकर इसकी पसंद की चीजें ले देना। कहा ना, मैं रंग ले आऊंगा और बाकी चीजें घर पर पड़ी हैं। जग्गू अपना मुंह बनाकर बैठ जाता है। मैं ले दूंगी अपने बेटे को, मैं हर चीज लेकर दूंगी अपने बेटे को। कुकू और गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ घर से निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। मैं नदी पर जा रहा हूँ और वापस आते हुए होली के रंग ले आऊंगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू, जग्गू बेटा, दरवाजे में बैठकर अपने पापा पर नजर रखो, मैं निकालती हूँ अलमारी से तुम्हारे पापा के छुपाए हुए पैसे। जग्गू दरवाजे में बैठ जाता है
और गौरी कवि अलमारी से अपने कंजूस पति के छुपाए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेती है। चलो मेरे साथ, आज मेरा बेटा हर चीज अपनी पसंद की लेगा। जग्गू बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, वो देखे, कुकू और गुड़िया भी अपने मम्मा पापा के साथ जा रहे हैं। गौरी भी अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। कुकू और गुड़िया अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। अंकल, मुझे पैकेट वाले रंग भी दे दें। और कबूतर भैया लाल, पीले, नीले और बाकी रंगों के सब गुलाल भी डाल दें। आप रंग लें और मैं वहाँ से मिठाई ले आता हूँ। पापा चिड़िया दूसरी दुकान पर मिठाई लेने चला जाता है। गौरी कवि भी जग्गू को लेकर पहुंच जाती है। वो मम्मा, वो वाली बड़ी पिचकारी लेनी है मुझे। गौरी बहन, कालू भाई कहाँ है? वो नहीं आया साथ? कहाँ चिड़िया, वो तो जग्गू को हर बार वही पुरानी चीजें दे देता है, लेकिन इस बार मैंने और जग्गू ने भी सोचा है कि हम नई चीजें ही लेंगे। मम्मा, वो पिचकारी ले दे मुझे। फिर गौरी कवि भी अपने बेटे की पसंद की सारी चीजें लेकर दे देती है। घर जाकर कुकू और गुड़िया अपनी अपनी चीजें बांट लेते हैं। ये वाली कलर गन मेरी थी। मम्मा मम्मा, वो जो छोटी पिचकारी मैंने ली थी वो कहाँ है? कुकू बेटा, वो दूसरे बैग में होगी। वो मेरे पास है, यही है ना कुकू? कुकू अपनी छोटी पिचकारी लेकर खुश हो जाता है। रात हो जाती है। आप जल्दी से सो जाएं, कल सारा दिन होली खेलना है, आप थक जाओगे। बच्चे तो आज जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। घर से थोड़ी ही दूर कुकू के मम्मा पापा एक टेबल पर रंग सजा देते हैं। कुकू और गुड़िया अपनी अपनी चीजें लेकर पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा, गौरी कवि और कालू कौवा भी वहां ही आ जाते हैं। आज हम सब मिलकर होली खेलेंगे। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा के साथ आ जाता है। कीकी की तो अपनी दुकान है। कीकी के पास तो बहुत बड़ी पिचकारी है। मेरे पापा मुझे ऐसी ही चीजें नहीं देते, पता है, मेरी मम्मा भी चीजों के पैसे देती हैं पापा को। बैठे बैठे गुड़िया को ख्याल आता है और वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बुलबुला नहीं है। अगर उसके मम्मा पापा होते तो वो भी आज हमारे साथ होली खेलने जरूर आता। गुड़िया, तोते टीचर की बात याद है ना? हाँ मम्मा, हम अभी आते हैं। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो बच्चों? मम्मा, हम अपने गरीब दोस्त बुलबुले को लेने जा रहे हैं। वो अपने घोंसले में अकेला बैठा होगा। फिर कुकू और गुड़िया जाते हैं। दोस्त चले, हम आपको लेने आए हैं, आज होली है। मुझे मालूम है आज होली है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगा? आप हमारे साथ मिलकर होली खेलोगे। अब जल्दी से चलो। कुकू और गुड़िया छोटे बुलबुले को साथ ले आते हैं। गुड़िया अपनी मशीन में रंग डालकर उसे चलाती है और आसमान में ऊंचे रंग बिखर जाते हैं और सब एक साथ कहते हैं, होली है भी होली है, मिलकर मनाएंगे होली है। ऐसे जंगल के सभी अमीर और गरीब पक्षी एक दूसरे से होली की खुशियाँ बांटते हैं और होली के रंगों से खेलते हैं। सूखे पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ कालू कौवा गीत गा रहा था। मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा कुछ ना करना मेरा काम। कालू कौवा मेरा नाम, कालू कौवा मेरा नाम, लो 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 लो। जब उसकी नजर सामने से आती हुई चिड़िया पर जाती है, उसकी चोंच में भोजन देखकर कालू कौवा चिड़िया से भोजन लेने का सोचता है। मर गया, मैं गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मेरी मदद करे, आए। चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू कौवे, क्या हुआ है तुम्हें और तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया था कि कम वक्त दो मच्छर सीधे आए और मेरी आंखों में घुस गए। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। कौवे भैया, आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं चिड़िया, ऐसे मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, यही एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। चिड़िया नाटकी कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहाँ से चली जाती है।
आहिस्ता से कालू अपनी एक आंख खोलकर देखता है और उछलने लगता है। चली गई बेवकूफ चिड़िया, मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा ले जाता हूँ गौरी के लिए। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खाता है और आधा लेकर घर चला जाता है। मैंने जैसे ही चिड़िया को देखा तो मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अच्छा, कैसे कैसे, मुझे भी करके दिखाओ। ऐसे ऐसे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। बहुत बड़े जोकर हो तुम भी कालू जी। लो, मैं ये चिड़िया से हटाया हुआ आधा भोजन तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम भी ये भोजन खा लो। फिर गौरी कौवी वो भोजन खा लेती है। वो दोनों पति पत्नी हमेशा ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन लेकर खा लेते थे। फिर एक दिन कालू कौवा तोते के पास जाता है और उससे कहता है, तोते तोते, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। कालू, कौन कौन मर जाएगा, कुछ बताओ भी। वो अमरूद का बड़ा पेड़, वो मर रहा है और वो अमरूद का बड़ा पेड़ मरते समय 2 मीठे मीठे अमरूद खाना चाहता है। अमरूद का पेड़ भला अमरूद क्यों मांगेगा? ये मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कि सारी जिंदगी उसने हमें मीठे अमरूद दिए हैं, इसलिए मरते समय वो भी मीठे अमरूद खाएगा। यार कालू, मैं तो तुम्हारी भाभी हरियाली के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम ये 2 अमरूद ले जाओ और अमरूद के बड़े पेड़ को दे दो। कालू कौवा तोते से मीठे अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो वीराने में जाता है और वहाँ जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अमरूद खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो अच्छे भले तोते को ही उल्लू बना दिया मैंने। शाम को जब तोता और तोती दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे, हरे भरे अमरूद के बड़े पेड़ को देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। बड़े अमरूद के पेड़, आप तो अच्छे भले हैं और कालू कौवे ने मुझे कहा कि आप मर रहे हो और 2 मीठे अमरूद मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, तो क्या तुमने उसे मीठे अमरूद दे दिए थे? हाँ दोस्त। यही बात उसने मुझसे की और मेरे ऊपर जो 2 ही अमरूद थे वो तुम्हारा नाम लेकर ले गया। उसने मुझसे कहा कि मिठू 2 अमरूद मांग रहा है। पति जी, इसका मतलब उस काले कौवे के बच्चे ने हमें उल्लू बना दिया। तुम्हें तो बनाया सो बनाया, उस कालू कौवे ने तो मुझे भी उल्लू बना दिया। अब तो उस कालू को कुछ न कुछ करना ही होगा। रात को तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया को सारी बात बताते हैं। चिड़िया, वो हमेशा झूठ बोलकर हमसे भोजन ले लेता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उपाय मैंने सोच लिया है चिड़िया, आप कल मुझे थोड़ी सी स्वादिष्ट खिचड़ी बना देना। खिचड़ी? कबूतर भैया, खिचड़ी से कैसे कालू कौवे को सजा मिलेगी? बाकी की बात मैं आपको कल ही बताऊंगा। फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है। चील दी, मैंने सुना है आपको मीठी खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान है। तो फिर आज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल देना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बनाकर ले आई थी। मिठू भी आ गया था। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कि कैसे पिटेगा कालू कौवा, वो भी डंडों से चील दी मारेगी उसे। कबूतर भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, कालू कौवे यार, मैंने मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे मीठी खिचड़ी? ये सुनकर कालू से पहले ही गौरी कौवी बोलती है, कबूतर, मेरे सुंदर आँखों वाले भाई जी, कालू का तो कल से पेट खराब है, मैं खा लेती हूँ वो मीठी खिचड़ी। पेट खराब में तो डॉक्टर भी खिचड़ी खाने का बोलते हैं, मैं भी खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ, मेरे घर के बाहर डाल पर खिचड़ी की हंडिया पड़ी है, जाकर जल्दी से दोनों ही खा लो मीठी खिचड़ी। गोरी कालू से आगे और कालू गोरी से आगे भागता है। दोनों जल्दी से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं।
अब मिलेगी सजा तुम्हें काले कौवो, हमेशा हमें उल्लू बनाते हो। कबूतर भागता हुआ पहाड़ों पर चील के पास जाता है। बहुत मारा चील दी, मुझे कालू कौवे और उसकी पत्नी ने बहुत मारा है। कबूतर, वो क्यों? कालू कौवे ने तुम्हें क्यों मारा है? चील दी, मैंने जो खिचड़ी आपके लिए बनाई वो मुझसे कालू मांग रहा था। मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मुझे मारा। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरी खिचड़ी तुमसे छीन कर खाए। उसे मैंने बताया था कि खिचड़ी तो मैंने अपनी चील दी के लिए बनाई है, मगर ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और मुझे डंडों से मारने लगा। ये है वो डंडा जिससे कालू ने मुझे मारा था। लाओ, तुम ये डंडा मुझे दो और मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखती हूँ उस काले कौवे को। कालू, अब बस भी कर जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं? अब मुझे भी खा लेने दो। बारी बारी, पहले तुम्हारी बारी थी और अब मेरी बारी है। दूसरे पेड़ के पीछे तोता और चिड़िया छुपे हुए थे। ये कबूतर न जाने कहाँ चला गया, अब तो कौवों ने सारी ही खिचड़ी खा ली होगी। इतनी ही देर थी कि चील भी डंडा उठाए भागी भागी वहाँ आ जाती है। रुको रुको काले कौवो, ये खिचड़ी तुम क्यों खा रहे हो? चील को देखकर गौरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है। चील दी, ये खिचड़ी हमें कबूतर ने दी है। झूठ, ये झूठ बोल रही है। चील दी, मैंने तो ये खिचड़ी आपके लिए बनाई थी, मगर इन काले कौवों ने मुझसे हंडिया ही छीन ली। फिर क्या था, चील बड़े डंडे से दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। मेरी पूंछ चील दी, छोड़ दे चील दी, मेरी पूंछ टूट जाएगी। पिटाई करने के बाद चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। सब हंस रहे थे। हमें उल्लू बनाते हो, आज सजा मिली है तुम्हें हमें उल्लू बनाने की। गंदी आंखों वाले कबूतर, ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। जो तुम करते हो वो ठीक होता है? कभी मुझे, कभी चिड़िया को और कभी हमारे मिट्ठू को उल्लू बनाते हो तुम। फिर रोते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कबूतर उन्हें सजा देता है और उनकी पिटाई चील से करवाता है।